तो दोस्तों अभी हम पटनी टॉप पहुंच चुके हैं। रात का समय है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर होटल सर्च करना होगा और दिन में आपको पूरा पटनी टॉप घुमाएंगे। आप देश के किसी भी कोने में क्यों ना मौजूद हो, आप पटनी टॉप कैसे आ सकते हैं वो डिटेल भी आपको देते रहेंगे। फिलहाल हम एक होटल के पास पहुँच चुके हैं, देखते हैं यहाँ के रूम कैसे हैं और क्या चार्जेस है और वो भी आपको बताएंगे। A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दी जाएगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। और ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करिएगा। यह है इस होटल का एक रूम जिसमें एक डबल बेड मौजूद है, सोफ़ा सेट वगैरह अरेंज किया गया है, एक टीवी लगा हुआ है। सबसे बढ़िया चीज़ इसमें एक बहुत खूबसूरत सी बालकनी बनी हुई है, अटैच वॉशरूम है, नीचे गार्डन एरिया है जो दिन में मैं आपको दिखाऊंगा अच्छे से। तो फिलहाल अभी सोते हैं, आपसे कल मुलाकात करेंगे दिन। तो फ्रेंड्स, एक नए फ्रेश व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं पटनी टॉप में और सुबह के अभी करीब 7 साढ़े 7 बजे हुए हैं। नहा लिए हैं सब लोग और ब्रेकफास्ट भी हमने आज खुद बनाया है। ब्रेकफास्ट में आज हमने बनाई है, ये देखिए, ब्रेकफास्ट में आज हमने बना दी है मैगी। और ब्रेकफास्ट बनाने वाले हैं हमारे मोहित जी, तो वो खा भी रहे हैं। तो टेस्ट कैसा है? बढ़िया बढ़िया। तो सब रेडी हैं और अभी निकलने की तैयारी है। निकलने से मतलब है कि पटनी टॉप को एक्सप्लोर करेंगे, पटनी टॉप की कुछ खास जगहों पर लेकर जाएंगे आप लोगों को। उम्मीद है आपको ये एपिसोड भी पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। लाइव अपडेट देखते रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लीजिए। और रूम आपको मैंने दिखाया था, रूम कुछ इस तरह का था। सामान अभी थोड़ा अस्त व्यस्त हो रखा है। एक डबल बेड है और इधर वॉशरूम है। वॉशरूम आपको दिखा देते हैं, ये वॉशरूम है और इसमें गीजर वगैरह लगा हुआ है क्योंकि यहाँ ठंड ज़्यादा है। और सबसे बढ़िया पॉइंट यहाँ का, इस गेट से जब बाहर आते हैं तो यहाँ देखने के लिए मिलती है हमें एक बढ़िया सी बालकनी। और ये बालकनी वैसे तो कॉमन बालकनी है 3 से 4 रूम की, लेकिन बहुत बढ़िया है। नीचे से यहाँ इनका गार्डन एरिया है, यहाँ पर आप अपना फूड एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ उनकी किचन है और बहुत सुंदर सी लोकेशन पर बना हुआ है ये रिजॉर्ट। तो चलिए अभी अब हम लोग भी ब्रेकफास्ट करते हैं और आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे गाड़ी में आने के बाद। तो पटनी टॉप में होटल से चेकआउट कर रहे हैं और चेकआउट करने के बाद पटनी टॉप को भी एक्सप्लोर करते चलेंगे। होटल से तो हम लोग निकल रहे हैं अब। चलो सामान आईडी ले लो। गाड़ी खुली हुई है। चलिए जी चलते हैं, गाड़ी खोल दो। यहाँ से कुछ नज़ारे ऐसे हैं। और ये इधर था हमारा होटल, इधर ऊपर गाड़ियाँ लगी हुई हैं। चलिए उधर ही चलते हैं। नहीं खुल रही। यहाँ लगी हुई है हमारी कार, यहीं पर रात में पार्किंग में गाड़ी लगी हुई थी। और ये रास्ता है, इधर से हम लोग आए थे। ऊपर मेन रोड है, इधर कुछ और गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं। सामने शायद एक और होटल है। हमारा जो होटल था वो है ये वाला। तो कह सकते हैं कि लोकेशन तो बहुत अच्छी है और पीसफुल जगह है। अगर आप पटनी टॉप आने के बाद कुछ पीसफुल समय बिताना चाहते हैं तो ऐसे होटल में, ऐसे रिजॉर्ट्स में आप रुक सकते हैं। यहाँ की हरियाली, यहाँ की ग्रीनरी और वो छोटा सा गार्डन, जहाँ बैठ के आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर एंजॉय कर सकते हैं। तो वो चीज़ें जो है ना आपके एक्सपीरियंस को अच्छा बना देती हैं। तो अभी लगेज सारा गाड़ी में रख दिया गया है, अब निकलते हैं यहाँ से। हो गया, आधार कार्ड मिल गया? हाँ मिल गया।
और 464 रुपये का बिल बनाया है खाने का। अच्छा, इतने बकवास खाने का बिल 464 रुपये। रूम तो अच्छे थे, लेकिन खाने की अगर बात करें तो रात को जो डिनर हमने यहाँ किया था ना, वो सच में टेस्टलेस था। टेस्टी भी नहीं था, क्वांटिटी भी नहीं थी। मतलब 464 में आप सोचोगे 464 तो बहुत बड़ा बिल नहीं है, लेकिन क्वांटिटी भी नहीं है। क्वांटिटी बहुत कम थी। तो खाने के लिए तो आप इधर उधर कहीं भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन होटल डिसेंट है। होटल से अभी हम लोग निकल चुके हैं और पूरा पटनी टॉप भी घूमेंगे। अगर आप पटनी टॉप आना चाहते हैं तो आप बाय फ्लाइट आ सकते हैं। नियरेस्ट यहाँ का एयरपोर्ट है जम्मू में और दूरी है करीब 115 किलोमीटर। वहाँ से आपको डायरेक्ट टैक्सी मिल जाएगी पटनी टॉप तक के लिए, जो 2500 से 3000 रुपये चार्ज करते हैं। ये जो जगह देख रहे हैं ना, ये है पटनी टॉप के चिल्ड्रन पार्क का मेन एंट्रेंस गेट। यहाँ से हम एंट्री ले रहे हैं, गाड़ी अंदर ले जा सकते हैं और इसके अंदर भी कई सारी ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। अभी हम पहले चिल्ड्रन पार्क लेकर जाएंगे आपको। और पटनी टॉप आने के लिए आप बाय ट्रेन अगर आना चाहते हैं तो आप उधमपुर तक बाय ट्रेन आ सकते हैं। उसके बाद उधमपुर से 45 किलोमीटर रहता है पटनी टॉप। टैक्सी वाले 1000 से 1500 रुपये चार्ज करेंगे। बस से आना चाहते हैं तो उधमपुर से चिनानी तक आपको बस मिल जाएगी। 50 रुपये के आसपास वहाँ खर्च होता है और चिनानी से पटनी टॉप तक आपको बस मिल जाएगी, जिसमें 40 से 50 रुपये खर्च होगा। तो ये है तरीका बाय ट्रेन आने का। और अगर बाय बस आना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कोई बस आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगी पटनी टॉप तक। आप जम्मू, कटरा या उधमपुर तक आ सकते हैं, वहाँ से आपको बसेस का ऑप्शन मिल जाएंगे। कटरा से पटनी टॉप की दूरी की अगर मैं बात करूँ तो करीब 85 किलोमीटर के आसपास है। टैक्सी वाले करीब 2000 से 2500 रुपये चार्ज करते हैं। 5 सीटर टैक्सी की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा ऑप्शन है। बस की अगर मैं बात करूँ तो उधमपुर तक आप बस से आ जाइए, दूसरी बस आपको उधमपुर से पटनी टॉप के लिए मिल जाएगी। वो एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। अगर आप माता वैष्णो देवी यात्रा पर आए हैं तो कटरा से पटनी टॉप के बीच में कुछ टेम्पो ट्रैवलर बसें चलती है जो डेली साइट सीइंग कराते हैं, जिसमें 500-600 रुपये वो चार्ज करेंगे और पटनी टॉप आपको घुमा कर ले आएंगे। फ़िलहाल हम पहुँच चुके हैं अभी चिल्ड्रन पार्क में। यहाँ पर गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं और आपको चिल्ड्रन पार्क घुमाते हैं। बहुत खूबसूरत ये पार्क है, मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। अगर आप अपनी फैमिली को लेकर आते हैं तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है पटनी टॉप का। तो चलिए पार्क में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्यों है ये पार्क बेहद खास। पार्क के हम अंदर आ चुके हैं। बहुत बड़ा पार्क है और बहुत सुंदर भी है। अभी फ़िलहाल यहाँ टूरिस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम बहुत सुबह यहाँ आ चुके हैं। अमूमन 10 बजे के बाद यहाँ भीड़ भाड़ होती है और हम लोग 8 बजे के आसपास ही यहाँ पहुँच चुके हैं, क्योंकि हमें बाकी सारी साइट्स भी कवर करनी थी तो थोड़ा टाइम का इश्यू था। अगर आप 10 बजे के बाद यहाँ आएंगे तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा चहल पहल रहती है और काफ़ी सारी एक्टिविटी यहाँ पर की जाती है बच्चों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ आपको जगह दिखाते हैं जहाँ बच्चों के लिए कुछ एडवेंचर एक्टिविटी से संबंधित चीज़ें हैं। बच्चों के लिए यहाँ बहुत सारे झूले हैं। कुछ झूले ऐसे हैं जो पेड हैं और कुछ झूले ऐसे भी हैं जो फ्री हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं चिल्ड्रन पार्क में और बहुत खूबसूरत सा पार्क है और बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि तरह तरह के झूले यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चों के लिए एक छोटा सा स्विमिंग पूल है और ये ट्रेन है। तो अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो चिल्ड्रन पार्क ज़रूर आइएगा। एंट्री फीस कुछ नहीं है, लेकिन अगर यहाँ बच्चे कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसका चार्ज लिया जाता है। जैसे ये ट्रेन है, 50 रुपये का चार्ज है। उधर वो झूला है, उसका 50 रुपये चार्ज है। तो अलग अलग चार्जेस सभी झूलों के रखे गए हैं। बाकी आप यहाँ पर घूमिए, कुछ छोटे बड़े कुछ। हाँ, उधर एक मिक्की माउस भी है बच्चों के लिए। अभी उसमें हवा नहीं है, वो भर दी जाएगी तो वो भी एक्टिव हो जाएगा। और खाने पीने के लिए कुछ फूड पॉइंट भी यहाँ पर बने हुए हैं।
क्यों मोहित जी बताइए। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि आप आसानी से 2-3 घंटे यहाँ पर इस नेचुरल इन्वायरमेंट के बीचों बीच देखिए। आप अगर देखेंगे तो चारों तरफ बड़े लंबे लंबे आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं और उसके बीच में ये चिल्ड्रन पार्क है जो अपने आप में एक अद्भुत छटा जिसको कहेंगे वो बिखेर रहा है यहाँ पर। और 2-3 घंटे आप बड़े आराम से है ना यहाँ स्पेंड कर सकते हैं। मजा लीजिए, फैमिली के साथ आ रहे हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं तो स्पेशली आइए, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के लिए काफी सारी एक्टिविटीज हैं, काफी सारे झूले हैं। और शायद 10 बजे के बाद ये सारी एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है। हाँ नहीं, अभी एक भैया से बात हो रही थी, वही कह रहे थे कि अभी बस थोड़ी देर बाद ही आना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि 10 बजे ही होगा, लेकिन अमूमन होता क्या है कि पहाड़ी एरिया जो होता है, पहाड़ों पर लोग थोड़ा सा लेट उठते हैं सोकर, तो इसलिए लेट ही सारी चीजें चलती है। तो आप 9-9:30 बजे भी आइए तो सब चीजें आपको प्रॉपर वे में मिलेंगी। चलिए, तो कुछ ऐसा है चिल्ड्रन पार्क। तो भैया सभी एक्टिविटीज के चार्ज 50-50 रुपए? नहीं, बंजी जंपिंग और वाटर बोटिंग का 100 बंजी जंपिंग भी है यहाँ पर। ज़्यादातर चीज़ों के चार्ज 50 रुपए के आसपास रखे गए हैं, कुछ का कम भी है और कुछ का 50 से ज़्यादा भी है। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटी है। बच्चों के लिए एक छोटा सा आर्टिफिशियल स्विमिंग पूल तक बनाया गया है, ट्रेन मौजूद है। तो अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो चिल्ड्रन पार्क एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपका पटनी टॉप टूर का। और काफ़ी बड़ा ये पार्क है। इस तरह के छोटे छोटे लकड़ी के पुल यहाँ पर बने हुए हैं जगह जगह। यहाँ आप फोटोग्राफी करवा सकते हैं, तो फोटोग्राफी करने के लिए भी ये एक बेस्ट पॉइंट है। 1-2 घंटे आप यहाँ अगर बैठ गए तो आपको समय का पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ आप आके बैठ जाइए, 1-2 घंटा एंजॉय कीजिए और मजे लीजिए इन्वायरमेंट के ऐसी हरी भरी वादियों के पीछे। इतना खूबसूरत ये पार्क है। चलिए पार्क से बाहर चलते हैं और कुछ दूसरी जगहों पर चलेंगे, वो जगह भी आपको दिखाएंगे। चाय पीने की इच्छा जाहिर की है और भैया चाय बना रहे हैं। आप अदरक वाली चाय। मैं आपको बता रहा था कि आप पटनी टॉप कैसे घूमने आ सकते हैं। पटनी टॉप घूमने आने वाले टूरिस्टों की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे टूरिस्ट ऐसे होते हैं जो श्री माता वैष्णो देवी यात्रा करने के बाद पटनी टॉप घूमने आते हैं। तो कटरा से बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप पटनी टॉप घूमने आ सकते हैं। शेयर टैक्सी आपको वहाँ से मिल जाएगी, टेम्पो ट्रैवलर बसेस वहाँ से आपको मिल जाएंगी, जो भी आपको बेस्ट लगे कर सकते हैं। एक पैकेज चलता है वहाँ पर 3500 से 4000 के आसपास का, 3500 से 4000 के आसपास का, जिसमें वो एक नाइट का स्टे भी देते हैं। आप एक रात पटनी टॉप आकर रुक भी सकते हैं, लेकिन वो आपके अपने एक्सपेंस पर होगा। बाकी गाड़ी का पूरा खर्चा 3500 से 4000 या 4500 के आसपास रहता है। तो 2 दिन आपको मिल जाते हैं, आप पटनी टॉप घूम सकते हैं। एक पैकेज रहता है जिसमें आप वो एक दिन में पूरी साइट सीन कवर करा के आपको वापस कटरा या जम्मू ड्रॉप कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शन बेस्ट हैं। सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, क्योंकि सर्दियों में यहाँ अच्छा खासा स्नोफॉल हो जाता है। बर्फ़बारी की वजह से पटनी टॉप की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी हम उसी रोड पर मौजूद हैं जहाँ पर चिल्ड्रन पार्क था, उसी रोड पर आगे बढ़ गए हैं हम लोग। रास्ते बहुत खूबसूरत हैं। अगर आप अपने व्हीकल से आते हैं, अपनी कार लेकर आते हैं, तो आप इजीली यहाँ पर ड्राइव कर लेंगे, कोई इशू नहीं रहने वाला है। ये देखिए, ये बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ अभी हम पहुँचे हैं। ये भी अपने आप में एक अलग हिल स्टेशन बन चुका है और इस हिल स्टेशन का नाम है पडोरा। यहाँ भी कुछ फूड के लिए अच्छे ढाबे और रेस्टोरेंट बने हुए हैं। यहाँ पर रुकने के लिए भी बहुत सारे होटल मौजूद हैं। वैसे जिस होटल में हमने स्टे किया था उसका 1 नाइट का टैरिफ हमारा 2500 रुपये रहा। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं पटनी टॉप में रुकने के लिए, जो 1000 से शुरू होते हैं और 5 या 6000 तक हो सकते हैं। अगर आप हट्स में रुकना चाहते हैं, हट्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसकी आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं www.jktdc.co.in पर जाकर। होटल्स भी आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस पहले चेक कर लीजिएगा, तभी होटल की बुकिंग करिएगा। ये जगह देखिए आप कितनी खूबसूरत है। यहाँ तो बस ड्राइव करते रहिए या बाइक से आए तो बाइक लेकर बस घूमते रहिए। 2-3 घंटे का मैं सच बता रहा हूँ, पटनी टॉप के इन रास्तों पर आपको पता ही नहीं चलेगा। बहुत खूबसूरत रास्ते हैं।
यहाँ एक किस्म की पीस है, यहाँ एक किस्म की शांति है। अगर आप गर्मियों के मौसम में आते हैं तो यहाँ आप एक अच्छी शांति महसूस करेंगे। गर्मियों की मैं बात करूँ, अगर आप जुलाई, अगस्त, सितंबर या अक्टूबर के मध्य तक आते हैं, बहुत अच्छा समय आप यहाँ बिता सकते हैं। कपल्स के लिए, फैमिली के लिए, सभी के लिए एक बहुत अच्छी जगह है पटनी टॉप। और विंटर में तो यहाँ के नज़ारे ही कुछ और होते हैं। जितनी भी जगह आप देख रहे हैं ना, जितना भी ये रोड देख रहे हैं, सभी पर अच्छी खासी बर्फ़ जम जाती है। उस समय तो टूरिस्टों की यहाँ लाइन लग जाती है और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी उस वक्त बढ़ जाता है। टैक्सी वाले भी रेट बढ़ा देते हैं, बसेस में भी चार्जेस बढ़ जाते हैं, तो ये थोड़ा रेट ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसके अलावा एक बस ऐसी भी है जो डायरेक्ट आपको कटरा से पटनी टॉप लेकर आएगी और उसमें किराया मात्र ₹100 है। कटरा के बस स्टैंड पर आप उसकी टाइमिंग जरूर मालूम कर लीजिएगा, वो किस टाइम चलती है बुकिंग काउंटर से। आप चाहें तो उससे भी आ सकते हैं। पूरा पटनी टॉप हम घूम रहे हैं गाड़ी से ही और हम देख रहे हैं कि यहाँ की खूबसूरती वाकई में सच में लाजवाब है। क्यों इतने टूरिस्ट पटनी टॉप आते हैं वो यहाँ आने के बाद ही पता चलता है, क्योंकि यहाँ के पहाड़, यहाँ के ये हरे हरे पेड़, ये रास्ते, खूबसूरत होटल्स बने हुए हैं, खूबसूरत रिजॉर्ट्स बने हुए हैं। यही वजह है कि यहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं और 90% टूरिस्ट इसमें वो होते हैं जो वैष्णो देवी यात्रा पर आते हैं, वही लोग पटनी टॉप घूमने आते हैं। वैसे पटनी टॉप में घूमने के लिए और भी बहुत सारी जगह हैं। एक नाग टेम्पल है, वहाँ भी आपको लेकर चलेंगे। इसके अलावा नाथा टॉप है, माथा टॉप है, इको पार्क है, सानासर लेक है। सानासर लेक यहाँ से थोड़ा दूरी पर है, 17-18 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप चाहें तो वहाँ तक भी जा सकते हैं। पटनी टॉप से आपको टैक्सी मिल जाएगी, अगर आप अपना वाहन लाएँ तो उसे लेकर भी जा सकते हैं। फिलहाल आप देखिए हम किस जगह पहुँचे हैं। ये वही जगह है जहाँ हम कल रात पहुँचे थे, जब हम श्रीनगर से आए थे, गुलमर्ग से आए थे। जो सामने से वो रास्ता आ रहा है वो श्रीनगर वाला रास्ता है और यहाँ से जो लेफ़्ट हैंड पर ये रास्ता नीचे जा रहा है, ये लेकर जाएगा हमें जम्मू या कटरा की ओर। और हम इसके बराबर में मौजूद ऊपर वाले रोड से आए हैं और वो सामने पुलिस चेक पोस्ट बनी हुई है, वो रास्ता जो ऊपर की ओर जा रहा है वो जाएगा सानासर लेक की तरफ। फ़िलहाल हम जा रहे हैं नाग देवता टेम्पल की ओर। तो हमें जाना होगा पटनी टॉप के इस मेन चौराहे से जम्मू वाले रोड पर। यानी अगर आप जम्मू या कटरा से पटनी टॉप घूमने आते हैं तो रास्ते में ही एक अलग रास्ता डाइवर्ट हो जाता है, जहां से आप नाग देवता टेम्पल घूमते हुए पटनी टॉप आ सकते हैं। पटनी टॉप में साइट सीन घूमने से ज़्यादा मज़ा जो है वो है यहाँ के रास्ते। यहाँ के रास्तों पर आप घूमते रहिए, चाहे बाइक से घूमिए, चाहे कार से घूमिए, चाहे साइकिल रेंट पर ले लीजिए, उससे घूमते रहिए। उसमें जो मज़ा है ना, वो साइट सीन विजिट करने से ज़्यादा शानदार है। यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हमने ले लिया है लेफ्ट टर्न। सीधा जो रोड जा रहा था वो जाता हमें लेकर जाता जम्मू या कटरा की तरफ, और हमने ले लिया यहाँ से लेफ्ट टर्न। और यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही नाग देवता मंदिर आ जाएगा, जो यहाँ की एक मेन साइट है। और जितने भी साइट सीन टूर होते हैं पैकेज में, उसमें ये मंदिर भी इंक्लूड रहता है। यानी जम्मू से या कटरा से पटनी टॉप आते वक्त ही आप इसको कर सकते हैं, या वापस जाते वक्त भी कर सकते हैं। यहाँ भी रास्ते बहुत खूबसूरत है। इस जगह हम देख रहे हैं कि रोड की चौड़ाई तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन रोड अच्छा बना हुआ है और नज़ारे मैं क्या ही बताऊँ, आप देख ही रहे होंगे कितने ब्यूटीफुल है। और स्टे करने के लिए यहाँ भी होटल्स अवेलेबल हैं। आप देख रहे थे टैक्सी और टेम्पो ट्रैवलर यहाँ भी खड़े हुए हैं। तो पटनी टॉप पैदल घूमने वाली जगह तो है नहीं। अगर आपको इन रास्तों को एंजॉय करना है, यहाँ से खूबसूरत व्यूज़ को एंजॉय करना है, तो आपको गाड़ी से ही घूमना पड़ेगा, या फिर बाइक वगैरह कुछ है तो आप उससे घूम सकते हैं। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, साइट सीन पर पहुँचने से पहले का जो मज़ा है ना, यानी जो रास्तों का मज़ा है, वो पटनी टॉप का लाजवाब है। और ये चीज़ मुझे पटनी टॉप में ही देखने के लिए मिली। साइट सीन से ज़्यादा मज़ा रास्तों का है। रास्तों में घूमते रहिए, सड़कों पर घूमते रहिए, वहाँ से व्यूज़ को एंजॉय करते रहिए। सबसे ज़्यादा मज़ा आता है किसी साइट पे विज़िट करने से ज़्यादा। यहाँ भी अच्छे खासे होटल्स बने हुए हैं, तो यहाँ भी आप रुक सकते हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये है पटनी टॉप का रोप वे। अगर आप रोप वे एंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ से आप रोप वे के लिए जा सकते हैं। ये है इसका मेन एंट्रेंस गेट।
और इनकी ऑनलाइन बुकिंग भी होती है। www.skyviewpoint.com पर जाकर आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। 599 से 699 के आसपास का टिकट रहता है रोपवे का, जो आपको पटनी टॉप के टॉप पॉइंट पर लेकर जाएगा। वो भी अच्छी जगह है, अगर आपको अच्छा लगता है, मन है तो जा सकते हैं। लेकिन इसका मज़ा मेरे हिसाब से तो सर्दियों में ही है, जब बर्फ़बारी होती है तभी रोपवे में मज़ा भी आता है। तो हम रोपवे में अभी फ़िलहाल नहीं जा रहे हैं। तो इस रोड की इम्पोर्टेंस आप समझिए। आप कटरा से आ रहे थे या जम्मू से आ रहे थे, पटनी टॉप पहुंचने से पहले ही राइट हैंड पर एक कट आ गया जिस पर हम आ गए। हम पटनी टॉप से आए थे तो हमने लेफ़्ट लिया। आप कटरा से या जम्मू से आते हैं तो आप राइट लेंगे और नाग देवता टेम्पल की ओर बढ़ेंगे, तभी आपको पटनी टॉप का रोपवे देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत सारे होटल रिजॉर्ट देखने के लिए मिलेंगे। जिस जगह अभी हम पहुंच चुके हैं ये है नाग देवता टेम्पल के आसपास का इलाका। यहाँ भी बहुत सारी बसेस खड़ी हुई हैं। बस सर्विस, टैक्सी सर्विस का कोई इशू पटनी टॉप में नहीं होने वाला है। अपना वाहन लाए हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा पटनी टॉप में एंजॉय करना। यह नाग देवता मंदिर के आसपास का मार्केट है। इस मार्केट में भी कुछ एक्सप्लोर करेंगे। पहले चलते हैं मंदिर में, मंदिर आपको दिखाते हैं। और बहुत मान्यता है इस मंदिर की पटनी टॉप में। मस्ट विजिटिंग साइट्स में से एक है ये टेम्पल। जितने भी टूरिज्म पैकेज होते हैं ना, उन सब में ये वाला मंदिर इंक्लूड रहता है। यह मंदिर के बाहर से कुछ नज़ारे। अपनी गाड़ी लाइए, कहीं भी पार्किंग में लगा दीजिए, कोई पार्किंग फीस यहाँ पर नहीं है। रोड साइड ही कार पार्किंग अवेलेबल है। चलिए मंदिर में चलते हैं। थोड़ी सी सीढ़ियाँ नीचे उतर के मंदिर तक पहुँच जाएंगे। मंदिर की मेन एंट्रेंस से पहले ही कुछ दुकानें मौजूद हैं जहां आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। वो दुकानें भी आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल चलते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के बारे में अगर मैं बताऊं ना आपको, करीब 600 साल पुराना ये मंदिर है। और यहाँ ना अब धर्मशाला भी बन चुकी है, यानी स्टे करने के लिए यहाँ भी ऑप्शंस अवेलेबल है। ये है मंदिर परिसर और सामने वो मुख्य मंदिर मौजूद है जहाँ वहाँ कैमरा अलाउ नहीं है, तो मैं मंदिर के अंदर कैमरा नहीं लेकर जाऊँगा। लेकिन मंदिर परिसर से जो मैं व्यू देख रहा हूँ ना, वो देखिए आप, कितना खूबसूरत व्यू है, कितना सुंदर लग रहा है ये नज़ारा। तो कहते हैं ना, धार्मिक यात्रा के साथ साथ इतने अच्छे नज़ारे भी देखने के लिए मिल जाए तो क्या कहने। यानी माता वैष्णो देवी यात्रा करिए और साथ में एक दिन एक्स्ट्रा लेकर आप पटनी टॉप घूमने आ जाइए, तो इतने खूबसूरत व्यूज़ आपको देखने के लिए मिलेंगे। मंदिर के पास का मार्केट, जहां आप गरम शॉल, गरम कंबल और कुछ वुलन से रिलेटेड कपड़ों की शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ हैंडीक्राफ्ट की शॉप्स यहां पर अवेलेबल हैं। अभी हम मंदिर से बाहर आए हैं और यहाँ के एक फास्ट फूड पॉइंट पर रुके हैं और आज हम यहाँ की फेमस किलाड़ी को एंजॉय करने वाले हैं। नई चीज़ है गाइस, ये है किलाड़ी जो कि दूध से बनता है और काफ़ी फेवरेबल चीज़ है यहाँ की। हम ट्राई करते हैं इसका टेस्ट कैसा है और फिर आपको बताते हैं। तो गाइज़, ये खिलाड़ी है जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, और ये बिल्कुल लाइक इसे आप कंपेयर कीजिए जो हमारे यहाँ चीज़ होती है, लेयर वाली चीज़, मोज़रेला चीज़, बिल्कुल उसी टाइप से है। और इसको जो आपका ब्रेड का जो बंद होता है उसके अंदर इसकी फिलिंग की गई है और उसको फिर चटनी के साथ परोसा जाता है। और इसकी कॉस्ट बहुत कम, बहुत ज़्यादा नहीं है। 40 रुपीज़ में आपको ये पूरा एक पीस मिलता है, जिसको 2 पार्ट में इन्होंने करके हमें दिया है। अब मैं इसको टेस्ट करके देखता हूँ कैसा है। बिल्कुल चीज़ जैसा ही टेस्ट, चटनी किसकी है वो बताओ।
भैया चटनी किस चीज़ की है? चटनी है मिर्ची प्याज धनिया मिर्च। प्याज मिर्च धनिया वगैरह इसमें मिलाया हुआ है और ये इसकी चटनी है। ये आपकी नॉर्मल टोमेटो सॉस। मात्र 40 रुपये की ये खिलाड़ी वाकई में बहुत स्वादिष्ट थी। कुछ चीज़ जैसा फीलिंग इसमें आ रहा था, लेकिन यूनिक चीज़ थी। यहाँ का लोकल ट्रेडिशनल फूड है, आप भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। बाकी इन सब के अलावा दूसरे फास्ट फूड पॉइंट भी यहाँ अवेलेबल है, तो फूड का भी कोई इशू नहीं रहेगा। सामने जो बसेस खड़ी हुई हैं, इन बसेस के थ्रू आप नाग देवता टेम्पल घूमने के लिए आ सकते हैं, अगर आप अपनी गाड़ी लेकर नहीं आए हैं तो। चलिए अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुछ और जगह देखेंगे। वैसे तो पटनी टॉप में जो दूसरे साइड सीन है वो भी यहाँ से थोड़ा दूर है। जैसे सानासर लेक के बारे में मैंने बताया था, तो 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो चले जाइए। वैसे वो सर्दियों में काफ़ी अच्छा लगता है वो जगह। माथा टॉप आप जा सकते हैं, जहाँ आप पैराग्लाइडिंग एंजॉय कर सकते हैं। गर्मियों के लिए माथा टॉप एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। सानासर लेक में भी घुड़सवारी आप एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ पर आप पैराग्लाइडिंग भी एंजॉय कर सकते हैं। गोल्फ कोर्स भी वहाँ पर बनाया गया है। जैसे हिमाचल हम जब जाते हैं तो डलहौजी के पास जैसा खजियार है ना, वैसा फीलिंग आपको सानासर लेक में भी देखने के लिए मिलेगी। वैसे नज़ारे आपको सानासर लेक में भी देखने के लिए मिलेगी। तो गर्मियों में भी आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में तो पूरा जगह, पूरा इलाका ना बर्फ़ से भर जाता है, तो उसका एक अलग एडवेंचर रहता है। देखिए ये नाग देवता टेम्पल वाला ही रोड है, यहाँ कितने सारे होटल बने हुए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पटनी टॉप में होटल्स की कोई कमी नहीं है। डिपेंड करता है कि आपको किस जगह पर होटल को लेना है। हमने जहाँ होटल लिया था वो पटनी टॉप के मेन चौक के पास में ही था, लेकिन थोड़ा सा भीड़ भाड़ से हटके था, क्योंकि हमें थोड़ा पीस पसंद है, थोड़ी शांति पसंद है, इसलिए हमने होटल थोड़ी भीड़ भाड़ से हटके अलग जगह पर लिया था। अमूमन लोग मेन मार्केट के आसपास ही होटल का चुनाव करते हैं, तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग होटल को बुक कर सकते हैं। सर्दियों में अगर आप आते हैं तो ऑनलाइन बुकिंग करिएगा, अदरवाइज़ आपको होटल ढूंढने में प्रॉब्लम हो सकती है। मई जून के मंथ में भी आते हैं तो भी आप होटल ऑनलाइन बुक कर लीजिए, क्योंकि मई जून जो सीज़न होता है वो समर वैकेशन सीज़न होता है, तो उस समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है सभी हिल स्टेशन पर। तो सर्दियों में दिसंबर जनवरी और गर्मियों में मई जून, इन 4 मंथ में आप होटल ऑनलाइन बुकिंग करके आइएगा। बाकी समय में आप कैसे भी आ सकते हैं। ये जो बसेस आप देख रहे हैं ना, यही वो बस हैं जो जम्मू या कटरा से पटनी टॉप के बीच में आती हैं। ये पैकेज वाली बस भी हो सकती है या सिर्फ एक पैसेंजर बस भी हो सकती है, जो जम्मू या कटरा से पटनी टॉप सवारियों को ड्रॉप करेंगी। ये वो रास्ता है जो पटनी टॉप से जम्मू की ओर जाता है। पटनी टॉप से जब आगे जम्मू की हम तरफ बढ़ते हैं तो 8 किलोमीटर बाद ही एक जगह आती है कुड। चलिए वहीं मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स अभी नाग देवता टेम्पल में दर्शन करने के बाद पटनी टॉप से जम्मू की ओर चल रहे थे, तो करीब 8 या 10 किलोमीटर आने के बाद एक मार्केट में पहुंचे हैं जिसका नाम है कुद, और नेशनल हाईवे मेन बाज़ार है ये। और अगर आप जम्मू या कटरा से पटनी टॉप आते हैं तो ये मार्केट आपको रास्ते में ही देखने के लिए मिलेगा, और ये एक मिठाई मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। पटनी टॉप जाते वक्त भी आप इस मार्केट में घूम सकते हैं और वापस आते वक्त भी आप इस मार्केट में घूम सकते हैं। 8 से 10 किलोमीटर पटनी टॉप यहाँ से रह जाता है, और काफ़ी सारे ढाबे भी यहाँ मौजूद हैं। तो और सामने कुछ स्वीट्स की शॉप भी अवेलेबल है, आप चाहें तो यहाँ से यहाँ का फेमस बत्तीस आप परचेज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ सोन पापड़ी होती है ना, उसी टाइप से है, बस थोड़ा सा टेस्ट में हल्का सा डिफरेंस है। काफ़ी टेस्टी है। यहाँ की बत्तीसा पूरे नॉर्थ इंडिया में फेमस है। अगर आप पटनी टॉप आते हैं तो यहाँ से बत्तीसा ज़रूर खाइएगा, बहुत टेस्टी है। 160 रुपये kg का रेट है, तो ले सकते हैं आप। ये हैं वो बसेस जो जम्मू और कटरा से पटनी टॉप के बीच में चलती हैं। उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड भी आपको अच्छा लगा होगा। ये जो रास्ते आप देख रहे हैं ना, ये रास्ते जो हमने कल रास्ते दिखाए थे, पिछले एपिसोड में आपको दिखाए थे, उनसे एकदम डिफरेंट है। रोड की चौड़ाई ज़्यादा है, रोड अच्छी कंडीशन में है, सुविधा इस रोड पर
श्रीनगर से जो रोड आता है पटेटोपाला उससे कहीं ज़्यादा है, तो ये एक मेन रोड है, इस पर ही सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ भी रहती है। उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग से अगर सब्सक्राइब लिखा हुआ है तो उस पर क्लिक कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिशन कश्मीर सीरीज का अब एंड हो रहा है। नेक्स्ट सीरीज हम सोच रहे थे नैनीताल और पेंगोट की सीरीज शुरू करें, लेकिन अभी हम निकल रहे हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा पर, तो हो सकता है कि कश्मीर सीरीज के बाद आपको डायरेक्ट हम केदारनाथ और बद्रीनाथ सीरीज लेकर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप उस सीरीज को भी उतना ही प्यार देंगे। कश्मीर सीरीज के बाकी व्लॉग्स, बाकी एपिसोड देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, उन वीडियोज़ को भी जरूर देखिएगा। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।